भैया मैं क्यों रुक गया? मालिक क्यों रुक गए? चलो ना साथ में। कई दिनों से आप हमें सिर्फ पैदल चला रहे हैं भैया। हाँ भैया, आपने हमसे वादा किया था कि मैं आपका सहारा बनूंगा, बिल्कुल बनूंगा भैया। मैं आपका साथ दूंगा। लेकिन भैया क्या बात है भैया? आपने हमसे एक बार भी नहीं पूछा कि सत्यजीत कहीं तुम्हें भूख तो नहीं लगी है, भूखे तो नहीं हो? कम से कम आपको एक बार पूछना चाहिए था भैया। हाँ भैया, पूछा तो नहीं मेरे भाई। बड़ी जोर से हमें भूख लगी है भैया, भूख के मारा रास्ता चला नहीं जा रहा है, पैसे एक भी नहीं है हमारे पास। देखिए भैया, अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो जाइए हमारे लिए कुछ लेकर आइए दुकान से, नहीं तो कहीं से एक रोटी लेकर आइए भैया। जब तक कुछ खाऊंगा नहीं तब तक सुकून नहीं मिलेगा, और अगर हमें खाना नहीं मिला तो हमारी जान चली जाएगी भैया। मालिक, ये आप क्या कर रहे हैं मालिक? भूख के मारा मैं रास्ता नहीं चल पा रहा हूँ भैया, चक्कर आ रहा है हमें। भैया मैं आपका दुख दर्द समझ रहा हूँ मेरे मालिक। अरे मैं भी तो आपका गुलाम हूँ मेरे भाई। मेरे पास पैसे कहाँ से होंगे भैया? एक पाए के लिए मैं भी तो लाचार हूँ। आप ही के साथ में तो मैं हूँ भैया। क्या कहा? आपने कहा मेरे भाई को ढूंढो, मैं रास्ता लिवा के चल रहा हूँ, कहीं नहीं मिले भैया। आपके पास भी पैसे नहीं है? ना भैया, एक पैसा नहीं है मेरे पास। कहाँ से लाऊं रोटी? तो क्या करें आप ही बताइए, कहाँ से खाना पाए, किससे खाना मांगू, किससे पैसा मांगू भैया? हमें मर जाऊंगा मैं अगर हमें कुछ खाने को नहीं मिला तो। क्या करूं भैया, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। एक बात दिमाग में आता है भैया। क्या? कहीं आप नाराज तो नहीं होंगे भैया? नहीं नहीं, मैं क्यों नाराज हो जाऊंगा, क्या बात है, कहो ना भैया। हाँ? हम बस्ती में आ गए हैं मेरे भाई। बस्ती में आ गए हैं? हाँ भैया। अच्छा मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बहुत से लोग हैं मेरे भाई। अच्छा, कहीं नाराज तो न हो जो भैया? नहीं नहीं, कहो क्या कहना चाहते हो, कोई रास्ता तो बताओ हमें। रास्ता एक ही बचा हुआ है भैया। क्या? इन भैया बाबू इधर माँ बहन इकट्ठा हुई हैं, हाथ फैला करके रोटी के लिए भीख मांग रहे हैं भैया। अगर इन लोगों के पास दया नाम का चीज के लोग के दिल में होगा तो कुछ न कुछ मदद जरूर करेंगे भैया। आप नाराज तो नहीं है ना मेरे भाई? नहीं नहीं, क्यों नाराज हो जाऊंगा, अगर मालिक को यही मंजूर है, यही किस्मत में लिखा है तो रोटी के लिए कुछ भी करूंगा भैया। अगर भीख मांगना पड़ेगा तो भीख मांगूंगा, कम से कम खाना पैसा तो मिल जाएगा। हाँ ठीक है, बहुत बड़ी बस्ती है, बहुत लोग हैं ना। देखिए भैया बाबू, इंसान की हालात कहाँ से कहाँ तक ले जाती है भैया, आप लोग देख ही रहे हैं। ये हमारे मालिक हैं, आज इतने बड़े फैक्ट्री के मालिक को होते हुए अपने पेट के लिए रोटी का सहारा ले रहे भीख मांग के। आप लोग के पास जो कुछ भी हो, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 20 रुपया, अपने लिए नहीं बल्कि अपने पेट के वास्ते भीख मांग रहे भैया। आप लोग थोड़ा थोड़ा करके मदद कर दीजिए बाबू। मालिक आप सबका भला करेगा भैया, आपके बाल बच्चा हमेशा खुशहाल रहेंगे बाबू, आप ख्याल औलाद इस दुनिया में सलामत रहेंगे भैया। बाबू, चाचा, काका, यहाँ माँ बहन बैठी है, हमारी माँ हमारी बहन, इस अंधे की मदद करो भैया। मांग के देखो, जरूर मदद करेंगे भैया। मालिक आप सबके घर में कभी कोई कमी नहीं करेगा, कुछ भी मदद करो भैया, जरूर मदद होगी। बहुत परेशान हूँ, पापी पेट का सवाल है भैया।
क्या बात है भैया? लोग हमारी आवाज सुन तो रहे हैं ना? हाँ भैया, घनघोर बस्ती में खड़े हैं हम लोग के भैया। बात करम कर दीजिए ख्वाजा, बदरिया गम की छाई है, नहीं है कोई दुनिया में मुसीबत हम पर आई है। पराए तो पराए हैं, मुझे अपने सताते हैं। भटकता फिर रहा हूँ रास्ते में, मंजिल न पाई है। भैया, गरीब को देने से ऊपर वाला कभी कोई कमी नहीं करता। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। भैया मदद करो भैया। रो नहीं भैया। मालिक, ये देखिए, इधर भैया बाबू बैठे हुए हैं, इधर माँ बहन बैठी हुई हैं, छोटी सी बिटिया रानी भी से मदद किया, काफी मदद में आए भैया। ये 50-50 भैया, ये 10-10 का सिक्का आया हुआ है, 20-20 का नोट आया है भैया। ये आपके रोटी के लिए सहारा बने हो भैया। इसी तरह से आप भैया आवाज देते रहेंगे, जहाँ तक आपकी आवाज जाएगी भैया, भैया बाबू माँ बहन जरूर मदद करेंगे भैया। मालिक उस बच्ची की जिंदगी को सलामत रखे। गंगा जमुना में जब तक पानी रहे, उस बिटिया की जिंदगानी रहे। मदद करो बाबू। भैया, ये देखिए हमारे पिंटू भाई साहब, जो कि आप सरकारी कर्मचारी हैं बाबू, ये आपके भैया मदद में 21 रुपया दिए हैं भैया। मालिक करे सलामत रहेंगे, सदा खुशहाल रहे, उनकी रोजी रोटी ऐसे ही लगी रहे। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। भैया नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। हमें बस आप ही का है, हमें बस आप ही का है सहारा या हबीब अल्लाह, सहारा या हबीब अल्लाह। हमें बस आप ही का है। भैया मदद करो। मालिक, कभी आप सबके घर में कोई कमी नहीं करेगा, इस गरीब की दुआ है। भैया इधर बहन जी और इधर एक छोटी सी बिटिया रानी, जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तब तक बिटिया की जिंदगानी रहे। 20-20 रुपया, और घर से बड़े भाई साहेब 11 रुपया का मदद किए हैं। सब भाई और बहन बेटी को लंबी उम्र हो, जिंदगी सलामत रहे, मालिक खुशहाल रखे भैया। सबको खुश रखे भगवान। सब मदद कर रहे हैं भैया, सबके पास चले जाना। हाँ जा रहा हूँ भैया, सब मदद कर रहे हैं भैया। तड़पता है ये दिल मेरा, तरसती है मेरी आंखें। भैया जो सके
बुला लो अब मदीने में, बुला लो अब मदीने में, खुदा राया हबीब अल्लाह, खुदा राया हबीब अल्लाह, बुला लो अब मदीने में, खुदा राया। मदद करो भैया। मालिक आप सबके घर में हमेशा खुशियां ही खुशियां आएंगी। इस अंधे की मदद करेंगे भैया, कभी घर में कोई कमी नहीं होगी। सबके पास चले जाना भैया। आज मालिक कैसी किस्मत, कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है हमें। बड़े भाई साहब आगे 11 रुपये मदद की है, उनका कहना है भैया अगर आप सौतेली माँ की बात ना माने होते तो भैया आज दिन देखने को न मिलता। भाई भाई होता है भैया, अगर आपका भाई इस वक्त होता तो बहुत बड़ा सहारा बना रहता है भैया। इंसान से ही भूल होती है प्रमोद भैया। मुझे अपनी करनी पर बहुत एहसास है, शर्मिंदा हूँ। क्यों नहीं भैया, मालिक हमारे भाई से हमें जरूर मिलवा दे, मदद करो भैया। खुदा जब तुमसे फरमाए के लाओ अपनी उम्मत को, ए भैया हमारी तरफ भी कर देना, हमारी तरफ भी कर देना इशारा या रसूल अल्लाह, इशारा या रसूल अल्लाह, हमारी तरफ भी कर देना। भैया ये देखिए माता जी के तरफ से 10-10 रुपया का पुरस्कार आया हुआ है। उनका भी कहना है कि बेटा अब तो सब कुछ लुट ही गया है, कर ही क्या सकते हो, सिर्फ भीख मांग के गुजारा कर सकते हो। न तो तुम्हारे भाई है, न तुम्हारी बीवी है, न बच्चे हैं। उसी मालिक पे भरोसा रखो, एक न एक दिन तुम्हारे जिंदगी में खुशी जरूर आएगी भैया। ये माँ जी का आशीर्वाद है भैया। ऊपर वाला माता जी को सलामत रखे। क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं। तड़पता है ये दिल मेरा, तरसती है मेरी आंखें, बुला लो अब मदीने में, बुला लो अब मदीने में, खुदा राया हबीब अल्लाह, खुदा राया हबीब अल्लाह, बुला लो अब मदीने में, खुदा राया हबीब अल्लाह, खुदा राया हबीब अल्लाह, बुला लो अब मदीने में, खुदा राया हबीब अल्लाह, खुदा राया हबीब अल्लाह, बुला लो अब मदीने में, खुदा राया हबीब अल्लाह, खुदा राया हबीब अल्लाह। देखिए भैया उस बरामदे में बैठी माता श्री की तरफ से 50 रुपया का पुरस्कार आपके रोटी के लिए आया हुआ है भैया। और 50 रुपया का पीछे साइड जो अंधेरे में बैठी हुई माता जी की तरफ से 50 रुपया, बड़े भैया 10 रुपया, एक बहन जी 20 रुपया का मदद भैया किए हैं। सबका कहना है कि भैया जिसका कोई नहीं होता है हाँ। ऊपर वाला होता है हाँ भैया। भैया ये भैया सब आपके लिए रोटी के लिए आया हुआ है भैया।
रख लीजिए भैया। मालिक सबको खुशहाल रखे। चलो। ये छोटी सी बस्ती हो गई, इतनी बड़ी वाली बस्ती में चला जाए भैया। अच्छा। वहाँ कुछ मिल जाएगा तो हम लोग राशन पानी लेकर के कहीं विश्राम करेंगे, खाना बनाएंगे, खा करके फिर भैया को ढूंढने चलेंगे भैया। हाँ ठीक है, जल्दी चलो, बड़ी जोर से भूख लगी। कैसा ही चल रही है? तो धक्का मार रहा है। अरे साहब कौन है? दरोगा जी है, गलती मान लो भैया, धक्का लग गया आपसे भैया। दरोगा जी? हाँ भैया, गलती मान लीजिए इसे। साहब देखिए, गलती हो गई, हम अंधे हैं ना, हमें दिखाई नहीं देता साहब, इसलिए गलती से धक्का लग गया, हमें माफ कर दीजिए। क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा? हाँ बेचारा अंधा है, हाँ साहब। तभी तो धक्का मार दिया। घबराओ नहीं लाचार इंसान, हाँ परेशान हो ना तुम? बहुत परेशान हूँ साहब। घबराओ नहीं, चिंता मत करो, लेकिन मैं तुझसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं साहब? मेरी बात तो सुनो। कहिए, क्या जानना चाहते हैं? पहले से अंधे होया, अरे हुए बाद में, नाम और गाँव अपना बताओ मुझे, मदद तेरी करूंगा, अरे रहो साथ में, घर में प्राणी है कितने बताओ मुझे। इंसान, मजबूर इंसान, जानना चाहता हूं कि तेरा नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है तू, बीच में अंधा हो गया या पहले से तेरी आंख की रोशनी चली गई? यानी आप हमारा नाम पता जानना चाहते हैं? जी हाँ, बहुत परेशान लग रहे हो। सारी बात आपको बताऊंगा मैं। हाँ बोलो, घबराओ नहीं, मैं तेरी मदद करूंगा तेरी हालात देखकर। गौर से सुनिए हमारी बात साहब। बोलो, सुन रहा हूं। सत्यजीत नाम मेरा है साहब, सुनो। क्या? सत्यजीत नाम मेरा है साहब, सुनो। गाँव भिठौरा का रहने वाला हूँ मैं। एक भाई है मंजी तो छोटा साहब, सुनो। एक भाई है मंजीत छोटा मेरा। साहब, क्या नाम तुम्हारा? सत्यजीत? इस बदनसीब का नाम सत्यजीत है। भिठौरा गांव के रहने वाले हो? जिला बांदा गांव भिठौरा का रहने वाला हूँ मैं।
एक छोटा भाई है जिसका नाम मंजीत कुमार है, और हमारी पत्नी जिसका नाम मानसी, हमारी सौतेली माँ जिसका नाम किंजल सेठानी है, और हमारे ही घर में हमारा मामा बनकर आया था, उस हरामखोर का नाम मारगन जादूगर है। तुम्हारी सौतेली माँ का नाम किंजल सेठानी है? हाँ साहब। और तुम्हारा मामा जो है जिसका नाम मारगन जादूगर है? मारगन जादूगर मामा बनकर आया था वो। बनकर आया? मैं कोई जन्म का अंधा नहीं हूं साहब। हमारी माँ के अत्याचार ने और उस मामा, उन दोनों के अत्याचार ने मुझे अंधा बनाया है क्या? साहब। हाँ। तुम्हारी सौतेली माँ और मारगन जादूगर ने अत्याचार करके तुम्हारी आंख की रोशनी ले ली है? हाँ साहब। हमारा छोटा भाई, मैं उससे बहुत प्यार करता था और अपनी सौतेली माँ को सौतेली नहीं सगी माँ समझता था साहब। बहुत इज्जत करता था उसकी, मैं पूजा करता था उस हरामजादी की, लेकिन उसके बहकावे में आकर मैं अपने छोटे भाई को घर से बाहर कर भगा दिया साहब। अपनी सौतेली माँ के कहने पर अपने छोटे भाई को घर से बेघर कर दिया हो तुम? घर से बेघर कर दिया अपने मुन्ना को। ये समझता रहा कि हमारी माँ ही सब कुछ है, हमारा भाई गलत है, लेकिन बाद में जब उसकी हकीकत मालूम हुई मुझे, उसकी हकीकत मेरे सामने आई कि वो हरामखोर हमारा मामा नहीं। कौन है वो? वो उसका आशिक है मारगन जादूगर। मारगन जादूगर उसका आशिक है साहब। कि उसका भाई है वो? इसी धोखे में तो मैं भी आ गया था। वो दोनों बचपन के प्रेमी हैं, मामा बनकर मेरे घर आया था। उन्हीं दोनों के कहने पर अपना हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया मैं। सच्चाई सामने आई तो माँ को मानने लगा, विरोध किया तो वो हरामजादा मेरे ऊपर जादू मार दिया, जमीन पर गिर पड़ा साहब। उसके बाद ना जाने कौन सी ऐसी जहरीली दवा हमारी आंखों में डाल दिया कि हमारी आंखों की रोशनी चली गई साहब। क्या मारगन जादूगर ने तुम्हारी आंख में पॉइजन डाल दिया? वो सत्यजीत जो लोगों की मदद करता था, गरीबों की इमदाद करता था, वही सत्यजीत आज गांव गांव भीख मांग रहा है। एक रोटी के लिए लोगों के आगे हाथ फैला रहा है। घबराओ नहीं, चिंता मत करो। तुम्हारा नाम सत्यजीत है और तुम्हारे छोटे भाई का नाम मंजीत कुमार है। हमारा मुन्ना जो कि अपने भाई को घर से बेघर कर दिए हो। हाँ। लेकिन एक बात ये जानना चाहता हूँ क्या साहब? कि तेरा ननिहाल कहाँ पर है? क्या करेंगे आप ये सब पूछ कर साहब? घबराओ नहीं सत्यजीत, मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ मुझे जानकारी दो, जानना चाहता हूँ। अगर आप जानना ही चाहते हैं साहब तो जरूर बताऊंगा कि हमारा ननिहाल कहाँ है। आप यही जानना चाहते हैं ना? जी हाँ। हमारा ननिहाल जहाँ है उस गांव का नाम नीभी है साहब। हाँ। तुम्हारा जहाँ पर ननिहाल है उस गांव का नाम नेवी है? हाँ साहब। तेरे ननिहाल में कौन कौन से लोग हैं? कोई नहीं रहा। नाना नानी तो बहुत छोटा सा था मैं, तभी दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले गए। एक हमारे मामा जी है साहब, माँ ने बताया था। क्या तेरे नानी नाना नहीं है, एक मामा है? हाँ साहब। ये तेरे एक मामा है, तो तेरे मामा का नाम क्या है? मेरे मामा जी का नाम अमरजीत है साहब। अमरजीत नाम है उनका, लेकिन हमें तो लगता है
कि जैसे नाना नानी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, वैसे शायद हमारे मामा जी भी अब इस दुनिया में नहीं है। अगर वो इस दुनिया में जीवित होते तो अपने भांजों की खबर लेने जरूर आते कि उनके भांजे किस हाल में है। नहीं रहे हमारे मामा जी भी अब तक। सत्यजीत, क्या तेरे मामा आज तक तुझसे मुलाकात नहीं कर पाए? नहीं साहब, अरसा गुजर गया उन्हें देखे हुए। अब तो आंखों में रोशनी भी नहीं है। अगर सामने भी आ जाएंगे, बहुत बचपना था मेरा तब मैं देखा था, अब तो अंधा हूं, अब तो और भी नहीं पहचान पाऊंगा अपने मामा जी को मैं। अपने मामा से तू मिलना चाहता है? क्या क्या आप हमारे मामा जी को जानते हैं साहब? जरूर तेरे मामा से मिलाऊंगा सत्यजीत। ए साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, सारी जिंदगी मैं आपके चरणों की धूल बनकर रहूंगा साहब। एक बार आप हमें हमारे मामा जी से मिलवा दीजिए साहब, एक बार मिलवा। मैं तेरे मामा से जरूर मिलाऊंगा सत्यजीत मुन्ना। लगा लूं गले से आए भांजे तुझे, देखो मामा तेरे सामने खड़ा, बहुत ढूंढा तुझे तो मिल ना सका। बहुत ढूंढा तुझे तो मिल ना सका। कैसी किस्मत लिखी है मेरी राम ने, बहुत ढूंढा तुझे तो। बाबा जी आप कहाँ हैं? बाबा जी हमें अपने सीने से लगा लीजिए बाबा जी, अपने सीने। मुन्ना सत्यजीत, आज तो मिला तो इस हालात में कि तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तू दर बदर की ठोकरें खा रहा है। चिंता मत कर मुन्ना, या तू आज मुझे मिल गया है तो घबरा मत, मैं तेरा इलाज कराऊंगा, तू बराबर तू देखने लगेगा मुन्ना। कहाँ छोड़कर चले गए थे मामा जी आप हम सबको? एक बार क्यों नहीं आए? जानते हैं मामा जी, हमारा एक बेटा भी था, बड़ा मासूम, बहुत खूबसूरत था मामा जी। वो हमारे बेटे को भी मार दिया गया मामा जी, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। घबराओ नहीं। आप कह रहे हैं कि आप हमारा इलाज करवाएंगे? हाँ मुन्ना, क्या मैं फिर से इस दुनिया को देख जरूर सकता जरूर हूं? देखेगा ये दुनिया, तो फिर से जरूर देखेगा सत्यजीत, चिंता मत कर। मामा, पहले तो बड़ी जोर से हमें भूख समझ लगी रहा है, हूं। हमें थोड़ा सा खाना खिला दो मामा घबरा जी। मत, आ मेरे साथ, सबसे पहले तुझे खाना खिलाता हूँ, उसके बाद तुझे हॉस्पिटल ले चलूंगा मुन्ना। हाँ, आओ मामा जी। आओ। या भगवान, न जाने कौन से वो नेक आदमी है जो मुझे हॉस्पिटल ले गए, मेरी इलाज करवाए। मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। जब मेरी आंख खुली, डॉक्टर साहब ने बताया कि तुम पागल हो गई थी।
मैं हॉस्पिटल से तो भाग आई, लेकिन अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ जाऊं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे का गला दाब कर मार दिया गया, मेरी इज्जत लूट ली गई। मैं क्या करूं? मेरे पति भी मुझसे नफरत करने लगे हैं। अब मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगी। चल रही हूं, कहीं पर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगी।